बुधवार को नगरपालिका परिषद द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अटल जी के जन्म जयंती पर अटल निसर्ग उद्यान पर 7 दिवसीय मेले का नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में और विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। साथ ही अटल गार्डन के एक हिस्से में जिले का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। संभवतः यह जिले का पहला पार्क होगा जहाँ इस प्रकार की सुविधा नगर पालिका द्वारा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि एक्यूप्रेशर पद्धति से कई गंभीर व असाध्य रोगों में तुरंत लाभ मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह एक्यूप्रेशर पार्क बनाया गया है। अब पार्क में वॉक करने वालों को स्वास्थ्य में लाभ होगा। अतिथियों द्वारा अटल गार्डन के मुख्य द्वार पर एवं एक्यूप्रेशर पार्क के मुख्य द्वार पर फीता काटकर मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। 25 विद्यालयों के 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले शहर के 408 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, प्रकाश जैन, राजेश धाकड़ ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद भावना रावल, देव कुमार पटेल, गौरव यादव, अनीता योगेश मीणा, अनिल जोशी, सुभाष रावल, जितेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र दुबे, गुलाब राव वादमारे, रवि किशन पारिक, छोटेलाल मल्ला, मोतीलाल प्रजापत, कंचन सोलंकी, जितेंद्र दुबे, सज्जन सिंह शेखावत, कैलाश जेठिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार शैलेंद्र बिट्टू यादव ने माना। हमारे लोग ने जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत करें, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे मंडल अध्यक्ष विजय पटेल जी का, हमारे मंडल अध्यक्ष शेखावत जी का, राकेश यादव जी का, राजेश धाकड़ जी का, राम सिंह शेखावत जी का भी मैं स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई राकेश जी यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित। महानायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म उत्सव पर उनके चरणों में प्रणाम नमन करता हूं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम ओपी गहलोत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के दो राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए निश्चित रूप से एक सुशासन का दिवस है। आज भारत रत्न अटल को पूरा देश याद कर रहा है और याद कर रहा है उस पल को जब आपने इस देश की बागडोर संभाली थी, देश की अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में 4 लोकसभा चुनाव इस देश ने देखे थे। देश हर क्षेत्र में विफलता की ओर अग्रसर था और पिछले कई सालों के कुशासन से देश ग्रस्त था। उस समय पूरे देश की निगाह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पे थी, जिन्होंने आकर इस देश के अंदर एक राजनीतिक सुचिता का प्रारंभ किया। यह वही जनमानस है जिसने देश की लोकसभा में कहा था, सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, मेरा देश रहना चाहिए। और दोस्तों, मात्र एक वोट से जिन्होंने सरकार में इस्तीफा देना पसंद किया, लेकिन इस देश के सामने एक उदाहरण पेश किया कि इस देश के अंदर अगर व्यक्तित्व चाहे तो राम राज्य की स्थापना इस कलयुग में भी हो सकती है। उन्होंने कहा, ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर जरा सी तनिक भी किसी तरीके की ऐसी चेष्टा हो, ऐसी भूख हो जो सत्ता की राजनीति के लिए करते हो। प्रणाम करता हूं उस विचारधारा को, प्रणाम करता हूं हमारे उस नेता को। आज के युवाओं को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना चाहिए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने हमारे नगर का नाम रोशन किया है। मैं उन सभी बच्चों को उनके भविष्य की शुभकामना और बधाई देती हूँ, क्योंकि आप ही देश का कल हैं।
आपने हमारे नगर का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है। इसी तरह आप कामयाबी छूते रहे। उन्होंने ये सोचा कि हमारा देश, लोग विदेशों की बात करते हैं कि वहाँ रोडें अच्छी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उन्होंने सोचा कि जिस देश की सड़कें अच्छी होती है वो देश बहुत जल्दी तरक्की करता है। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना, इस तरीके की कई सारी योजनाएं। आज आपको चारों तरफ पूरे देश को यदि कई जोड़ने वाली सड़कें यदि दिखती है तो वो देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से होती है। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में राजनीतिक शुचिता के परिचय दिया। कोई भी योजना उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी या किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई। उन्होंने जितनी भी योजना बनाई कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए काम होना चाहिए। आज यदि हम अटल जी को याद करते हैं, जब वो विदेश मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, विदेश मंत्री उनको विदेश में भेजा और वहां पर उन्होंने हिंदी में भाषण देकर अपने देश के गौरव को बढ़ाया और अपनी मातृभाषा का गौरव बढ़ाया। ऐसी उनमें अपने देश के प्रति, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति उनका प्रेम था। आज के उस अवसर पर कहने को तो बहुत कुछ है, पर हम महापुरुषों की जीवनी से, इसलिए हम बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम करती है कि हमारे महापुरुषों के जीवन से हम कुछ सीखें, उनके जीवन से हम प्रेरणा लें और हम भी समाज में कुछ करें। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अटल जी इस विचार के साथ पूरे जीवन काल में उन्होंने अपना जीवन जिया कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। अटल जी को देखकर हजारों लाखों कार्यकर्ता प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अटल जी को हम इस बात के लिए भी याद करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, मोबाइल की क्रांति की अगर बात हो हमारे देश में तो हम अटल जी को याद करते हैं, चाहे विदेश नीति की बात हो तो हम अटल जी को याद करते हैं, चाहे सेना को मजबूत करना हो उसके लिए हम अटल जी को याद करते हैं। हम इसलिए अटल जी को याद करते हैं कि इस देश की, हमारे राष्ट्र की 70% जो किसान के रूप में आबादी है, उन किसानों की चिंता उन्होंने पाली और सर्वप्रथम किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम अटल जी ने किया, इसलिए हम उनको याद करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए हम अटल जी को याद करते हैं। अटल जी का सपना था कि देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है, उन्हें सड़कें बनाकर, अच्छी सड़कें बनाकर उन्हें शहर से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे कॉलेज में अध्ययन कर सके, इसलिए हम अटल जी को याद करते हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में अटल जी को याद करती है। आज का दिन हम उनके याद में आज का दिन हम पूरा मनाते हैं और आज पूरा नागदा मंडल संपूर्ण बूथों पर अटल जी की जयंती मनाने वाला है। जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ये सारी योजनाओं का जो आज पूरे देश में जो लाभ मिल रहा है, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। मैं इसी कड़ी में आगे हमारे बिरला ग्राम विराट व्यक्तित्व के धनी भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और आज के इस दिन पे क्योंकि हम लोग इस दिन को सुशासन के रूप में मनाते हैं, तो मैं नगर पालिका परिषद को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने नगर के पहले एक्यूप्रेशर पार्क का शुभारंभ किया है। निश्चित ये हम सबके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। मैं शुभकामनाएं और बधाई दूंगा उन सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने टास्क को पूरा किया और हजारों की भीड़ में से निकल के अपने और अपने परिवार के नाम को रोशन करते हुए आज इस मंच के माध्यम से जिनको सम्मानित होने का अवसर मिलेगा, मैं उन सब के भविष्य के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हरा भरा हमारा मंच है और अभी वरिष्ठ नेताओं को हमको सुनना है। मैं सिर्फ माननीय अटल जी के बारे में इन 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करके 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं लौट कर फिर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। इस तरह का भाव अंगीकार कर चलने वाले साहित्यकार, पत्रकार से राजनेता बने श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी की सोच कितनी विस्तृत होगी कि उस समय जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कल्पना करके उस पर काम शुरू कर दिया था। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली और ऐसी तमाम बड़े शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना
जिसको आज पूरा करने का काम, उनके सपने को पूरा काम करने का कोई काम अगर आज कर रहा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अटल जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों की स्थिति को सबसे पहले परखा, किसानों के दर्द को सबसे पहले समझा। उनको पता था कि जब आषाढ़ी का समय आता है, बोनी का समय आता है, तो किसान को साहूकार किया जाकर औने पौने दाम पर अपनी जमीन गिरवे रखकर या मोटे ब्याज पर पैसा लेकर और आषाढ़ी का काम करना पड़ता है। और जितनी इनकम उसकी फसल से जनरेट होती है, उपलब्ध होती है, पैदावार होती है, उतना सारा पैसा फिर साहूकार के पास चला जाता है। अगर किसान को साहूकारी से बचाने का काम किसी ने किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने किया। वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए और बिना किसी गारंटी के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परिश्रम के किसान को अपनी आषाढ़ी करने के लिए, अपनी बोनी करने के लिए सरकार पैसा देने लगी, सरकार मदद करने लगी। ये सबसे बड़ा मील का पत्थर अगर किसानों के लिए कोई योजना साबित हुई है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना साबित हुई है। बात चाहे समझौता एक्सप्रेस चलाने की हो, मैत्री की हो, दोस्ती करने की हो, पाकिस्तान से दोस्ती करने का प्रयास किया तो समझौता एक्सप्रेस चलाई, लेकिन जब पाकिस्तान ने आग दिखाने की जरूरत की तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। इतने दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व करने वाले धनी कोई थे तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कि आज हम अटल जी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भांति यहाँ नागदा नगर पालिका इस अटल उद्यान में मेला लगाती है और मेले में निरंतर 7 दिन तक इस मेले को चलाकर रोज नए नए कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि आदरणीय अटल जी का जो सपना था कि नदी से नदी को जोड़ो और इस देश में जो बह रहा पानी जो समुद्र में जा रहा है उसे रोकने के प्रयास का उनका जो सपना था उसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया है। आपने देखा होगा आज बुंदेलखंड में उन्होंने 44,600 करोड़ रुपए की योजना, जो आज दिन तक इतनी बड़ी मध्य प्रदेश में कोई योजना नहीं, वो आदरणीय मोहन जी, आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से आज मध्य प्रदेश में वो योजना का शिलान्यास हो रहा है और आने वाले वर्षों में वो योजना मूर्त रूप देगी। इतनी बड़ी योजना और इतने बड़े सपने को साकार पहली बार देश की आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री का सपना साकार हो रहा है तो अटल जी का सपना साकार हो रहा है। और अटल जी के सपने को उज्जैन जिला को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है। उज्जैन जिले को सिपरा पर 2000 करोड़ रुपए का चितावत में डैम बन रहा है और हमारे नागदा खाचो तहसील के 2 गांव उसमें 1000 करोड़ के रुपए के बांध बनने जा रहे हैं। पहला गांव है सोमचिड़ी और सेकड़ी और कटियाली, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है और आने वाले दिनों में यहाँ नदी पे भी भूमि पूजन होगा। आज के अवसर पर यहाँ पधारे हुए नागदा नगर के सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं का मैं हृदय से सत अभिवादन करता हूँ और मैं ये कामना करूँगा कि नागदा का नाम मध्य प्रदेश के इतिहास में आप गौरवान्वित करें और आपका निरंतर जीवन आगे प्रगति के पथ पर जाए और आज इस नागदा का नाम और माता पिता का नाम गौरवान्वित करे। हमारे पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में कही। आज इस शुभ अवसर पर नगर के प्रतिभावान बच्चों को नगर पालिका पुरस्कृत करने वाली भी है और आज अटल जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी खजुराहो से कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। आपकी सबकी जानकारी में बताना चाहूंगा, अटल बिहारी जी वाजपेयी का सपना था नदियों को जोड़ने का। अटल बिहारी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो लाल किले की प्राचीर से झंडा वंदन करते हुए यदि उन्हें सबसे पहले कोई नजर आया तो देश का किसान नजर आया, गांव नजर आया।
उन्होंने कहा कि भारतवर्ष को अगर विकसित बनाना है तो जब भारत के गांव का विकास होगा, जब भारत के किसानों का विकास होगा, जब गांव का बेटा बेटी शहर में पढ़ने के लिए आ पाएंगे, गांव की माता बहनें इलाज के लिए शहरों में पहुंच पाएंगी और किसान की फसलों को ले जाने के लिए उचित रास्ते बाजारों की ओर गांव से होंगे, तभी इस देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। और उन्होंने पहली बार लाल किले के प्रधानमंत्री के रूप में तिरंगा ध्वज फहराते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना की घोषणा की थी। आज हम सब लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क के कारण गांव में कितना विकास पूरे भारतवर्ष में संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जी की दूसरी महत्वपूर्ण कल्पना थी, बारिश में बाढ़ आती है, कई नदियों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, गांव बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और कहीं कहीं भारतवर्ष में नदियों में पानी ही नहीं होता, वहां पर लोग सूखे की चपेट में पानी के लिए तरसते हैं। और इस देश में जब तक नदियों को जोड़ने की कल्पना नहीं होगी, इस देश में जब तक नदियों को जोड़ने का प्रयास नहीं होगा, देश की आजादी के बाद पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की साकार योजना बनाने का काम किया। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज से कुछ 10 दिन पहले हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजस्थान की जयपुर की जमीन पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी को जोड़ने की योजना का भूमि पूजन शिलान्यास उन्होंने किया है। और लगभग 43,000 करोड़ रुपए की इस योजना से मध्य प्रदेश के जिन 10 जिलों में पार्वती, काली सिंध और चंबल का पानी होगा, उसमें एक उज्जैन जिला भी होगा। ये हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। देश की आजादी के बाद, प्रांतों के अलग अलग बनने के बाद पानी के बंटवारों को लेकर झगड़े चलते रहे, प्रदेश की सरकारें आपस में सुलह नहीं कर पाई, लेकिन माननीय अटल जी के नेतृत्व में बनी योजना को साकार करने के लिए माननीय मोदी जी ने और माननीय शिवराज जी ने, माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने और माननीय मोहन यादव जी ने इस काम को करने का बीड़ा उठाया है। जयंती पे उनको चरणों में नमन करते हुए सम्मानी मंच पे विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे सभी पार्षद भाई बहने और दोनों मंडल के मंडल अध्यक्ष और यहाँ पे बैठे मेरे सभी आशीर्वाद दाताओं, भाई और बहनों, बच्चे, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते सभी नगरवासी से मेरी निवेदन है कि आप इस मेले में आए और इस मेले का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। काफी समय से प्रतीक्षारत थे। मैं बिना किसी भूमिका के, मैं समस्त सम्मानित अतिथियों को कृपया आप सब अपने स्थान पर खड़ा हो जाओ। बिना किसी भूमिका के अरुण पारिक, उर्वशी मारू, भूमिका धीमन, सोमिल चौधरी, यशस्वी जायसवाल वेस्टर्न पब्लिक स्कूल द्वारा चलो बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी शिक्षा के माध्यम से। अगली कड़ी में भारतीय विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 2 बच्चे हैं, कुमारी यामिनी सोलंकी, कुमारी अंजलि पवार। केवल फोटो या खिंचा लेंगे, फिर बाद में आप मतलब जैसे बात भारत कॉमर्स विद्यालय बच्चे तैयार रहे। भारत कॉमर्स विद्यालय 10 और शिक्षक शिक्षिकाएं पधारे। भारत कॉमर्स विद्यालय के 53 बच्चे हैं। भारत कॉमर्स विद्यालय अभी 10 रुपए देंगे। विद्यालय 47 बच्चे हमारे बेटे अभिभावक आज बड़े अपने आप को प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि आज उनका बेटा आज हमारे नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा आप अपने मोबाइल कैमरे में संजो कर अवश्य रखें। ये अद्भुत लम्हे, अद्भुत पल। ऋषिका सोलंकी, साक्षी प्रजापति, ऋषिका निषाद, प्रेरणा चावला, शुभ अग्रवाल, तरीशा मेहता, गोविंद सिंह भदौरिया, वैभव स्कूल और 35 बच्चे होनहार बच्चे हमारे अतिथि जी, हमारे जितेंद्र दुबे जी, हमारे जन भागीदारी के अध्यक्ष जो कॉलेज में लगातार छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देते हैं, जितेंद्र कुशवाहा जी, राजेश धाकर जी, नगर पालिका 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। और मैं समझता हूँ कि मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए इनकी फीस सरकार भरती है। मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र में जाएंगे तो इनकी
सारी फीस हमारी मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी सरकार गुरुकुल विद्या मंदिर के बाद राजेंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 2 हमारे बच्चे हैं। अभी मदर मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे सम्मान हमारे हाईएस्ट मार्क्स सिया मीना 10th 83.8%। साथ में शिक्षक शिक्षिकाएं बेटा पीछे हट जा, बेटा पीछे हट जा, पीछे हो गया, पीछे जा। इसके बाद आदित्य बिरला, हितांश गोयल, शिवानी प्रधान, नितेश पाटिल, नमान मेहता, अनुश्री द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए जाइए मैम। एटी 89 बच्चे और हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र रेड्डी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये हमारे नगर का नाम का रोशन करेंगे। आप माता पिता का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम को बड़ा विशेष वेटेज दिया है। और हम देख रहे हैं कि आज हमारे समस्त अतिथि अपने समस्त कार्यक्रम को छोड़कर नाम रोशन किया और विशेषकर उन माता पिता विभाग का नाम रोशन किया है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी के माध्यम से एक सपना देखा था कि मेरा बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लाएगा, अच्छा पढ़ेगा और कल का भविष्य सुधारेगा। उसी श्रृंखला में नगर पालिका स्कूल के हमारे 48 बच्चे सुहानी, दिव्यांशी प्रजापत, वैष्णवी पाठक, वंशिका प्रजापत, आदर्श तिवारी, कुमारी खुशी चौहान, यशवर्धन पालीवाल, मनोज सिंह राठौर, कुमारी पूर्वा परिहार, तरुण शर्मा, अश्विन राठौर, आदित्य सोनी, मोनिका सानी, अनुष्का सानी, मृदुल रघुवंशी, ऋषभ मेहता, शयन त्रिपाठी, फुजे